वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम यूजीसी नेट रो क्लास 2 एटा रहिबो। फास्ट क्लास रे आम इंडियन इकोनॉमी रो किसी कॉन्सेप्ट डिस्कस करथिले। तो एटा सेकंड क्लास रे आम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स रो किसी टॉपिक डिस्कस करबा। तो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स टा बेसी टॉपिक नाही, जति कि इंपोर्टेंट टॉपिक अछि सेतिर आम ओवरऑल गोटे समरी टाइप रो डिस्कस कर दबा। तो चलंतु डेनो कर स्टार्ट करबा। तो जो माने चैनल को नुआ आछ सब्सक्राइब कर दियो, आ जो माने विजिट करछो प्रीवियस वीडियो देखिना प्लेलिस्ट रे जाई देखि पारिबो। तो फास्ट एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स रो कौन कौन कॉन्सेप्ट सब अच्छी, जमीन कि थियोरीज ऑफ पॉपुलेशन। तो थियोरीज ऑफ पॉपुलेशन टा गोटे इंपोर्टेंट थियोरी। तो एथिरे माल्थस देथिले, तो माल्थसियन थियोरी ताकू कहा जाए। तो माल्थस कहते कौन ना दीटा पॉपुलेशन आउ फूड सप्लाई रो जो इनक्रीज होची, तो से कहते पॉपुलेशन इनक्रीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ फूड सप्लाई इनक्रीज इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यही दीटा भितर जो डिफरेंसटा से मेन ही एम्फासिस करते जे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कौन ना 1 पर 2 माने 1 स्क्वायर 2 2 स्क्वायर 4 8 16 32 ये बढ़ी 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 जीव कोटा पॉपुलेशन टा कहीं नेटवर्क सिस्टम ना जड़े दुई जन लु तापर 4 जन 4 जन 8 जन दुई दुई बढ़िले तो से अनुसार बढ़ी बढ़ी जीवे पॉपुलेशन। किंतु फूड सप्लाई इनक्रीज इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन माने फास्ट जी थी तार माने 1 2 3 4 5 6 7 8 एमती आस्ते आस्ते इनक्रीज हो। तो यार इनक्रीजटा माने कम रहिबो फूड सप्लाई, किंतु पॉपुलेशन इनक्रीजटा अधिक रहिबो। तो ता भितर जो इम्बालांस देखा जीवो सेटा ही कौन हम ना इम्बालांस लीड्स टू ओवर पॉपुलेशन। तो अधिक पॉपुलेशन हेबे किंतु फूड सप्लाईटा कमी जीवो, तो इम्बालांस रहिबो। तो ताकू केमती करेक्ट करा जीवो, तो सेटा से दीटा माने टेक्निक देइथिले। गोटे होची प्रिवेंटिव चेक आ गोटे होची पॉजिटिव चेक। तो प्रिवेंटिव चेकटा होची आमे निजे निजे माने कंट्रोल करेबा, आ पॉजिटिव चेकटा नेचर अनुसार सेटा कंट्रोल हे जीवो। जेमते कि प्रिवेंटिव चेक रे जो लेट मैरेज करबा, चेस्टिची मोराल रिस्ट्रेंट, तो आम निजक अटकई रखा विभिन्न प्रकार माने कौन प्रिकसन यूज करवा कि लेट मैरेज करवा कि टोटाली मैरेज न करवा भी बहुत भल, पॉपुलेशन टोटाल कंट्रोल हो। तो यही सब रही पॉजिटिव चेक हूँ कौन ना जमती कि भाइस रहा मिजरी हो गला, वार हो गला, फेमिनी हो गला। तो यही सब दुर्भिक्ष पड़ला, युद्ध है, तो लोक शह शह हजार हजार लोक मरीजे कि किसी मिजरीज आसला भाइस हो गला। तो यही सब रिजन भी यहाँ नेचर अनुसार से पॉजिटिव चेक हो जाए। जमती कि रिसेंटली कोरोना गला, तो कोरोना माने कोटी कोटी लोक मरीगले, तो सेटा हूँ पॉजिटिव चेक माने पॉपुलेशन रो। तो दीटा मेनली से कहते ये दीटा अनुसार आम करेक्ट करें। पॉजिटिव चेक तो आम हाथ में ना, किंतु आम प्रिवेंटिव चेकटा नहीं पार जहाँद्वारा पॉपुलेशन कंट्रोलटा करहब। ऑप्टिमम थियोरी ऑफ पॉपुलेशन देखा जोटा कि देते कैनन देते सेडविक देते डाल्टन देते। तो समस्ते मिसिकी कॉन्सेप्ट देते ऑप्टिमम थियोरी ऑफ पॉपुलेशन, जोटा कि कौन दर्शाए ना ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज द आइडियल पॉपुलेशन व्हिच कंबाइंड विथ द अदर अवेलेबल रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री विल यील्ड मैक्सिमम रिटर्न्स। तो मैक्सिमम रिटर्न जमती दौथो ऑप्टिमम पॉपुलेशन अदर सहित मिसिकी, जमती कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन हैज बीन डिफाइंड बाय रॉबिन्स, कैर, सैंड्रस, डेल्टन। तो एनी चेंज इन साइज ऑफ द पॉपुलेशन एबव और बिलो द ऑप्टिमम लेवल विल डिमिनिश इनकम फॉर हेड पर हेड। तो ये से कहते जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन रु जदि एबव किंबा बिलो रहिला एनी चेंज इन साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन से गोटे सीलिंग नौले जे ऑप्टिमम पॉपुलेशन जीक रू अधिक किंबा ताठारू कम जदि होची पॉपुलेशन रे, ताले सेटा कौन हम ना विल डिमिनिश इनकम एंड इनकम पर हेड। तो पर हेड इनकम टाको से डिमिनिश करिवो बा पर कैपिटा इनकम टाको कौन कहबो डिमिनिश करिवो जदि ऑप्टिमम पॉपुलेशन रू अधिक एनी रिजन अधिक हम कि कम हम। तो से गोटे ऑप्टिमम पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट या ही थिला। तापर नेक्स्ट हूँ इटा जो आम देखा ये देख फास्ट रे एपटे देला लेबर, एपटे दूँ साइज ऑफ पॉपुलेशन माने फास्ट रू इनक्रीज हो गोटे मैक्सिमम पॉइंट आसूपर एवरेज प्रोडक्टिविटी कमुची। तो सेटा ही ऑप्टिमम पॉपुलेशन रो कॉन्सेप्ट थिला। फास्ट रू इनक्रीज करिवो गोटे मैक्सिमम लिमिट आसीबो, मैक्सिमम लिमिट पर पुणी डिक्रीज करिवो। तो तापरे देखिए थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रो कॉन्सेप्ट, तो जोटा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज फिफ्थ स्टेज पर्यंत आम नहीं पारिबा। तो से अनुसार कौन कौन होता। तो ये जेनराली कौन हुए ना बार्थ रेट और डेथ रेट भितर कंपैरिजन करी 5टा स्टेज को निया जायछि। तो फर्स्ट स्टेज रे कौन हम कंट्री इज बैकवर्ड रही,
It explains the effect of change in birth rate and death rate on the growth rate of the population. The first stage रे country is backward, it is characterized by high birth rate and death rate. तो मन रखिबो फर्स्ट स्टेज रे सब गुडी करे केवल बर्थ आउ डेथ. तो फर्स्ट रेट रे बर्थ रेटा भी हाई रोला आउ डेथ रेट भी कौन रही हाई रही. तो तापाई नेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेटा सेटा लो रोला. तो कहीं जिते लोक माने जन्म हे मरवे तो नेट पॉपुलेशन ग्रोथ रे तो कम रहा से अनुसार फर्स्ट स्टेजटा कम रहा. सेकेंड स्टेज को आसिले कंट्री एंटर्स इन द फेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, डिक्लाइन इन डेथ रेट बट नो चेंज इन बर्थ रेट लीड्स टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो सेकेंड स्टेज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हवा स्टार्ट है कहीं आम डेथ रेट जो थिला ताको विभिन्न प्रकार मेडिकल ट्रिटमेंट रे आम डेथ रेटा को कमेदेलु किंतु बर्थ रेट जहाँ थिला सी सेमती रहिला माने जो इनक्रीज होता से कन्स्टाट वे इनक्रीज है ताद्वारा नेट पॉपुलेशन ग्रोथ रा सबुठ अधिक रहिला. तो सेटा को कहुए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तापर थर्ड स्टेज होची बर्थ रेट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग accompanied by the death rate declining rapidly. तो थर्ड स्टेज रे डेथ रेटा माने बहुत फास्ट रे डेथ रेटा डिक्लाइन करला किंतु बर्थ रेटा कमिला किंतु बहुत कम कमिला माने अल्प परिमाण में बर्थ रेटा को कंट्रोल करागला किंतु डेथ रेटा बहुत कमिला. तो यही स्टेज रे भी पॉपुलेशन भी सही अनुसार अधिक रहिबो कहीं बर्थ रेटा आस्ते आस्ते कमुची किंतु डेथ रेटा पूरा कमी दिया जायछि. तापरे फर्स्ट स्टेज रे फर्टिलिटी रेट डिक्लाइंस एंड टेंड्स टू इक्वल टू द डेथ रेट सो दैट द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज स्टेशनरी. तो यही फर्स्ट स्टेज रे कौन कहगला ना बर्थ रेट जेतिकी होथिबो से अनुसार डेथ रेट भी इक्वल करा जिवो माने डेथ रेट तो कमी थिला से अनुसार बर्थ रेट को भी आम कमीदेवा देले गोटे इक्वल पोजिशन को आसीज बर्थ रेट आउ डेथ रेट देले सेटा आमर कौन हो ना ग्रोथ गेन्स मोमेंटम ऑफ पीपुल्स लेवल ऑफ इनकम इनक्रीजेस लेवल ऑफ इनकमटा बढ़िबो लोक मानकर देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनक्रीजेस कहीं बर्थ रेट आउ डेथ रेटा से न्यूट्रलाइज हो पार माने इक्वल हो पार. तापर फिफ्थ स्टेज रे कौन हम ना डेथ रेट एक्सीड्स बर्थ रेट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइंस. तो यहाँ बहुत कम कंट्रीज रे एते पर्सन फिफ्थ स्टेज आसी ना तो आगो को फिफ्थ स्टेज आसीपे. तो जमती कि फ्रेंच अफेयर्स टू अप्रोच दिस स्टेज. तो फ्रांस यहाँ एबे एपियर करिछि जे माने फर्स्ट कंट्री जोटा कि डेथ रेटा कौन हम ना डेथ रेटा अधिक हो बर्थ रेट जी थी बर्थ रेटा ठारू डेथ रेटा अधिक रही जहाँद्वारा कौन हम ना जो कौन जो पॉपुलेशन ग्रोथ रा डिक्लाइन हो कहीं जी जन्म हे ताठारू अधिक लोक मरीजे. जदि मुझे ये 100 जन जन्म हेले माने 100 जन एवं जन्म होती किंतु पुराना जी लोक थे तो सी जगह जब 150 लोक मरिले डेथ रेट तो नेट ग्रोथ रे तो कमिज ना. तो से अनुसार यहाँ आम कहीपर फ्रांस स्पेलिंगटा टे भूल रही. तो फ्रांसटा जो एपियर कर स्टेज को आगू आगू अदर कंट्रीज भी सेटा हो पारे कहीं एबे तो बर्थ रेट सब जगह कंट्रोल होना. तो डेथ रेटा से अनुसार जदि बढ़ तो नेट ग्रोथ रेटा कम माने ग्रोथ रेट आ बढ़नी कमिज. तो ये स्टेज अनुसार ये डिस्कस कराई देख जो फर्स्ट स्टेज सेकेंड थर्ड फोर्थ. तो फर्स्ट स्टेज रे बर्थ रेट हाई रही है, सेकेंड स्टेज रे डेथ रेटा कमिला किंतु बर्थ रेट से भाया कन्स्टांट रहा. तो ये स्टेजटा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहगला कहीं देख ये स्टेज रे सबुठ अधिक इनक्रीज हो पॉपुलेशन. तापर फर्स्ट स्टेज रे आस्ते आस्ते इनक्रीज होता सेकेंड स्टेज सबुठ हाइस्ट. तापर थर्ड स्टेज रे बर्थ रेट अल्प कमिला डेथ रेटा बहुत कमिला. तो थर्ड स्टेज रे भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेटा बढ़िला किंतु एते रेट रे नुहे. सेकेंड स्टेज सबुठ हाइस्ट बढ़िला, थर्ड स्टेज रे टिके इक्वल होगा स्टार्ट है. तापर फर्स्ट स्टेज रे कौन है बर्थ रेट आउ डेथ रेट माने ये जगह जो ये पॉइंट रे इक्वल होगी तौक माने डिक्रीज होगा स्टार्ट है. तो सीटी गोटे कन्स्टांट होगी देख ये जगहटा कन्स्टांट रोचे तो कन्स्टांट होगी आस्ते आस्ते डिक्लाइन करवा स्टार्ट कर. फिफ्थ स्टेजटा जोटा देती है एत पर्यंत पहुँची ना अदर कंट्रीज. तो जो फिफ्थ स्टेजटा डिमिनिशिंग पॉपुलेशनटा कहीं बर्थ रेट डेथ रेटा अधिक हो बर्थ रेटा कमिज. ये जो फिफ्थ स्टेज रे डेथ रेटा अधिक अच्छी बर्थ रेटा कमी जाइए तो सीटा को आम कह पॉपुलेशनटा डिक्लाइन कर. फर्स्ट स्टेज रे हाई स्टेशनरी स्टेट अर्ली एक्सपेंडिंग, तापर थर्ड स्टेजटा लेट एक्सपेंडिंग, फोर्थ स्टेज हूँ लो स्टेशनरी आउ फिफ्थ स्टेज हूँ डिमिनिशिंग पॉपुलेशन. तो ये भाया फर्स्ट रु इनक्रीज हवा स्टार्ट कर. सेकेंड स्टेज रे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, थर्ड स्टेज रे आस्ते आस्ते बढ़ो, फोर्थ स्टेज रे कन्स्टांट रही कमिया स्टार्ट हो, फिफ्थ स्टेज रे कमिज पॉपुलेशन. तापर नेक्स्ट आसवा कोस थ्योरम प्रॉपर्टी राइट्स उपरे.
देखिए जो ई प्रॉपर्टी राइट्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड एफेक्टेड पार्टीज विल एडॉप्ट पॉलिसीज टू इंटरनलाइज द एक्सटर्नालिटी तो सेटा ही माने कॉस्ट थ्योरम मेन कॉन्सेप्ट थिला जो प्रॉपर्टी राइट्स टा क्लियरली डिफाइंड हेतिबा दरकार तो इन अदर वर्ड्स ई प्रॉपर्टी राइट्स and liability are properly defined and there are no transaction cost then people can be held responsible for any negative externality they impose on others and market transaction will produce an efficient outcome तो यहाँ मेनली कॉस्ट थ्योरम रो कॉन्सेप्ट थिला एजम्पशन से नहीं थिले नेगोशिएशन कॉस्ट इज विल तो नेगोशिएशन कॉस्ट भितर डिसाइड होगी हम तापर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहिबो नहीं नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहिबो नहीं तो यहाँ कॉस्ट थ्योरम रो कॉन्सेप्ट थिला तापर वैल्यूएशन ऑफ एनवायरनमेंट आमे देखिबा तो ये एनवायरमेंटल वैल्यू ऑफ माने इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट जमते कि लॉस वैल्यू बेनिफिट फ्रॉम प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट पता को लॉस वैल्यू भी कहा जाए जोटा कि कौन ना बेनिफिट फ्रॉम प्रेजेंट कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस आम जो प्रेजेंट कंजप्शन करछे रिसोर्सेस सेटा को कहा जाए इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट जमते कि आमे कहि परिबा कोन डायरेक्ट यूज आउ इनडायरेक्ट यूज डायरेक्ट यूज कोन जमते कि ऑब्टेन थ्रू रिमूवेबल प्रोडक्ट इन नेचर लाइक फिश तो सेटा हमें डायरेक्ट यूज करूचे आउ इनडायरेक्ट यूज माने कोन ऑब्टेन थ्रू नॉन रिमूवेबल प्रोडक्ट इन द नेचर लाइक सनसेट आमे डायरेक्ट यूज माने कोन जोटा को रिमूव करि परिबा जेमते कि फिशटा आम नेचर पाऊे तो ताको आम माने जी व्यवहार कला पर सेटा सरी जाउछि ना तो सेटा को रिमूव करि परछे तो रिमूव हो परछे तो सेटा को होछि डायरेक्ट यूज कहबा आ इनडायरेक्ट यूज माने आम ताको रिमूव करि परिबा नाही नॉन रिमूवेबल प्रोडक्ट सेटा जेमते कि सनसेट रहला सूर्य किरण आम चाहिले ताको हटे दबा कि हटे परिबा नाही तो सेटा होछि इनडायरेक्ट यूज तापर ऑप्शन वैल्यू कोन ना विलिंगनेस टू पीपल टू कीप द ऑप्शन ऑफ पोस्टपोनिंग द डिसीजन ऑन द यूज ऑफ रिसोर्सेस तो तांको ऑप्शन दिया जिवो विलिंगनेस ऑफ पीपल टू कीप द ऑप्शन फॉर पोस्टपोनिंग द डिसीजन ऑन द यूज ऑफ रिसोर्सेस तो सेटा को कह ऑप्शन वैल्यू तापर एक्जिस्टेंस वैल्यू होची नॉन यूज वैल्यू एक्जिस्टेंस तो वैल्यू ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स वैल्यू व्हिच एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू पे फॉर एनवायरनमेंट amenities even he receives no direct value the like knowing that tigers are wild even though you may never see them तो सेटा कह जाए एक्जिस्टेंस वैल्यू बा नॉन यूज वैल्यू जमते कि हमरो टाइगरटा एबे आस्ते आस्ते माने वाइल्ड एनिमल आम जानूचे किंतु सेटा आम देखिया पाउने तो एक्जिस्टेंस वैल्यू तापर मेथड एंड वैल्यूएशन भितर देखिबा जो कंटिजेंट ट्रैवल कॉस्ट एडनिक ए सब कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथडटा कौन ना दिस मेथड पुट्स डायरेक्ट क्वेश्चन टू इंडिविजुअल्स टू डिटरमाइन हाउ मच दे माइट बी विलिंग टू पे फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेस और हाउ मच कंपेंसेशन दे वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट इफ दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द सेम रिसोर्सेस तो तांको आमे एठी आमे कोन करबा जे गोटे रिसर्च करिकि जे डायरेक्ट क्वेश्चन तांको करबा जे से माने केते दबा पई से एनवायरमेंट रे रहबा पई माने केते से माने सैक्रिफाइस करबा पई राजी अछंती तो सेटा कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड को आजे जोटा कि तांको क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन माध्यम रे आमे इंडिविजुअली तांको पाखरु डाटा नबा तापर ट्रैवल कॉस्ट मेथड माने आमे जो ट्रैवल करूचे तो दिस अप्रोच इज यूज टू वैल्यू द रिक्रिएशनल बेनिफिट ऑफ पब्लिक पार्क्स और अदर नेचुरल एरियाज तो जो नेचुरल एरिया को आम बुलावाई जाऊे से गुड़िक दिस मेथड सिक्स टू डिटरमाइन द डिमांड फॉर रिक्रिएशनल साइट नंबर ऑफ विजिट पर ईयर to the park as a function of variable like price, visitors income and socio-economic characteristics. The price is sum of entry fees, cost of travel and opportunity cost of time spent. तो सेटा को travel cost method को आजिबो माने कोन जो आम पार्क को जाऊे कि जेकोसी गोटे जगह को बुलावाई गलु तो से जगह प्राइस केते पड़ुची तार विजिटर्स इनकम केते आसुची सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन अच्छी से माने कंडीशन कौन अच्छी रही खावाई से जगार महत्व कौन अच्छी से अनुसार ट्रैवल कॉस्ट रहिबो तापरे हेडोनिक प्राइस मेथड होची प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू स्ट्रीम ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड तो से जो बेनिफिट डिराइव्ड हे सेटा ही हेडोनिक प्राइस मेथड रे मेन कांसेप्ट से आम केते बेनिफिट पाई परिबा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड होची दिस मेथड वैल्यूज द बेनिफिट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज बीइंग फॉरगॉन टू अचीव इट तो आम केते सैक्रिफाइस करबा सेटा को अचीव करबा पई तो सेटा होची अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड तापरे रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड होची मेजर द पोटेंशियल एक्सपेंडिचर दैट वुड बी रिक्वायर्ड
to replace or restore a productive asset that would be damaged by some development। तो जोटा किसी डेवलपमेंट पाई जोटा को आम कौन करवा माने डैमेज होची किंबा नष्ट हो जाउची तो ताको आम सेव करवा रिस्टोर करवा जमते कि माने धर रोड कंस्ट्रक्शन हम बड़ बड़ गछ सब काटी दिया जाउची तो अलग कंट्रीज रे से माने कौन करछंती गछ को पूरा गोटे जगह रु शिफ्ट करके आ गोटे जगह ताको प्लांटेशन कर दउछंती टेक्नोलॉजी सेमती डेवलप हलानी से माने पूरा क्रेन साहाय्य रे गछटा को उठेकी नेकी आ गोटे जगह पूरा जो जगह माने स्पेस अछि से जगह गछ लगे दउछंती तो ए भले आमे किछि करि परिबा जेमते कि तारो डैमेज हे परिबा नै रिप्लेस बा रिस्टोर करि परिबा तो सेटा इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। तापरे आमे देखिबा जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस रे कांसेप्ट तो थ्री it is an organizational framework for identifying quantifying and comparing the cost and benefit of a proposed policy action। तो गोटे policy action जदि निया जिवो सेतरे cost केते रहउची से अनुसार benefit केते आसुची ताको एनालिसिस करबा तो सेटा गवर्नमेंट रो जहाँ भी किसी policy adopt होबो से अनुसार cost benefit एनालिसिस होबो इंडिविजुअल क्षेत्र रे भी होबो आमे भी जहाँ भी किसी करबा से अनुसार हमर cost आ benefit केते रहउची आमे देखुचे तो से वाला गवर्नमेंट भी करबो। तो एग्जांपल ऑफ फर्स्ट केस देखिबा जदि जेमति हार्म कॉज्ड बाय पॉल्यूशन exceeds cost of producing it so it makes sense to control the pollution। तो हमर जो माने कोन होची pollution अधिक बढ़ुची हार्म होची ता द्वारा लोक मानकर क्षति होची हार्म caused by pollution exceeds the cost of producing it जिति की cost of produce माने खर्च जति होची ता थारो अधिक हार्म होची तो ताको कंट्रोल करिवा दरकार ना। हम जदि इंडस्ट्रियलाइज कहिबा माने इंडस्ट्री होची ता द्वारा pollution अधिक होची तो pollution रे लोक माने इफेक्ट अधिक होचंदी ता द्वारा हम कोन करबा ना से जगह रे pollution टाको कंट्रोल करिवार अछि नहले पूरा होल एनवायरनमेंट से ता द्वारा इफेक्ट हम। तापर सेकंड केस रे जदि नबा सेमती कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस रो कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एक्सीड्स द हार्म ऑफ द पॉल्यूशन सो इट मेक्स सेंस टू पॉल्यूट। तो फर्स्ट केस रे पॉल्यूशन न करिवा पई कहआ जाउची सेकंड केस रे जदि कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग पॉल्यूशन माने पॉल्यूशन को कम करिवार खर्चटा जदि एक्सीड्स द हार्म ऑफ द पॉल्यूशन माने पॉल्यूशन द्वारा जेते की क्षति होची ताठारु ताको रिडक्शन करिवारे जदि हमर अधिक खर्च होची ताले आमे ताको रिडक्शन न करी सेमती छाड़ी दबा माने एटा गोटे एग्जांपल दिया है बट रियल केस रे तो सेमती भी करबा कथा नुहे कहीं या द्वारा समस्तकर कौन होची माने हार्म होची तो एठी से कहूची जदि गोटे पॉल्यूशन को कंट्रोल करिया पई आमे अधिक खर्च होची तो ता द्वारा हमर बेनिफिट तो किछि होनी ना तो पॉल्यूशन हो ता द्वारा किछि आमे ताको बेसी एम्फासिस दबा नहीं किंतु सेटा भूल कथा धर जेकोसी गोटे एग्जांपल ना आमे धर गाड़ी धर बाइक आगु देखिबो पुराना स्कूटर किंबा जो ये गाड़ी गुड़ा रे बहुत पॉल्यूशन होतला माने बहुत से जगह रे धुआं बाहरुतला तो से सब के बंद कर दिया जाउची आस्ते आस्ते नुआ माने डेवलप होची तो से जगह रे जदि आमे से गाड़ी को यूज करबा हम कह ना ना से जगह रे से धुआं बाहरु जहा हो इंजन खराब हो आमे सही इंजन ले चलेबा इंजन चेंज करिया दरकार नै ता द्वारा कोन हो पॉल्यूशन अधिक होची से को मु मोर पॉल्यूशन हला मोर कोन गला मोर तो खर्च अधिक हो मु सेति में खर्च करबिन तो एई टाइप रो कथाटा होची सेकंड केस। तापर नेक्स्ट होची कंपेंसेशन क्राइटेरिया तो कैल्डर हिक्स क्राइटेरिया बा कंपेंसेशन क्राइटेरिया कह जाए ताको द पॉलिसी चेंज इन एन एनवायरनमेंट इफ द विनर्स कुड फुल्ली कंपेंसेट द लूजर्स एंड स्टिल बी बेटर ऑफ। तो से कहूँ माने गोटे जहाँ भी हेले दी जन तो रही ना गोटे विनर जड़े लूजर तो कंपेंसेशन क्राइटेरिया कौन कहूँ ना विनर जी से लूजर को कंपेंसेट करिवो बट स्टिल से बेटर ऑफ रहिबो माने से लूजर जे क्षति होउची ताकू जे नौची माने जे विन करूची माने जे से जगह रे माने ऑनर रहउची तो से कोन करिवो ना जे लूज कला ताकू कंपेंसेट करिवो देला परे भी तारो बेनिफिट रहउतिबो तो सेटा कंपेंसेशन क्राइटेरिया रे कैल्डर हिक्स से कांसेप्टटा देथिले। तापरे मोर्टालिटी कांसेप्ट देखिबा इनफांट मोर्टालिटी रेट होची डेथ ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 0 ରୁ 1 गोटे वर्ष भितर पिलार जो मृत्युहारटा को शिशु मृत्युहार बा इनफांट मोर्टालिटी रेट IMR कह जाए। क्रू डेथ रेट क्या कह जाए ना नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल इन ए ईयर इन रिलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन। तो गोटे वर्ष रे टोटल सिटी जी पॉपुलेशन अच्छी से केते जन मरिले सेटा को कह क्रू डेथ रेट। तापर जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ केतेबेले हम ना एनुअल नंबर ऑफ बर्थ इज इक्वल टू एनुअल नंबर ऑफ डेथ। तो जदि 100 जन जन्म हेले 100 जन मरीगले तो सेटा को कह जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। तापरे लाइफ टेबल कौन मेजरिंग द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ए कंट्री गोटे कंट्री रे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को स्टडी करिवो लाइफ टेबल। तापरे मॉर्बिडिटी कौन ना मॉर्बिडिटी होची द कंडीशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज
गोटे रोगरू केते माने से केते सफर करुच्ची सेटा द रेट ऑफ डिजीज इन ए पॉपुलेशन तो गोटे जनसंख्या रे केते जण रोगाक्रांत अछंती माने से रोगर इफेक्ट अछंती सफर करूछंती तो सेटा को कहजिवो मॉर्बिडिटी रेट तापर फर्टिलिटी कॉन्सेप्ट आसीबा TFR टोटल फर्टिलिटी रेट इट इज द सम ऑफ द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ऑफ द वुमेन इन ऑल एज स्पेसिफिक ग्रुप्स तो जो स्त्री लोक मानकर केते जो फर्टिलिटी रेटटा रोची जे पिला जन्म करिवार क्षमता तापर इन सिंपल वर्ड्स टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ए वुमेन विल हैव ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन माने से जीवन काल भितर केते पिला जन्म करिवार क्षमता रखुची तो सेटा होची फर्टिलिटी रेट तापर नेक्स्ट होची ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट माने टोटल रिप्रोडक्शन रेट GRR केते रहिबो ना टोटल नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रेन ए वुमेन विल हैव ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन माने गोटे माँ से केते जण माने फीमेल चिल्ड्रेन माने झील को जन्म देछि सेटा हबो ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट कहीं झील को जन्म देले ही तो सेठू पुणी माने तांको ठारू ही पिला सृष्टि हो ना तो से से कहा होची जे ग्रोस रिप्रोडक्शन रेटा कौन जे जड़े माने माँ से केते जण झील को जन्म दउछि तांकर लाइफ स्पैन भितर सेटा कह ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट आउ केते जण पिला जन्म कले सेटा हो टोटल फर्टिलिटी रेट आउ केते जण झील जन्म कले सेटा हो ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट तापर नेट रिप्रोडक्शन रेटा कौन ना आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रेन ए वुमेन विल हैव ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्शन लाइफ स्पैन टोटल नंबर ऑफ एली फीमेल चिल्ड्रेन फ्रॉम नेट रिप्रोडक्शन रेट माने केते जण फीमेल माने झील केते जण जन्म हेले ताधिरु केते जण बंचिले तो सेटा को कहजिवो नेट रिप्रोडक्शन रेट ग्रोस माने केते जण झील जन्म हेले आउ नेट माने कोन ताधिरु केते जणकर डेथ हे जाउथिबो तो डेथ हला पर आउ जो रेस्ट रहिले सेटा हिजबो नेट रिप्रोडक्शन रेट तो टोटल नंबर ऑफ एली नेट reversion rate the rate takes into account that some females will die before completing her child bearing years तो बहुत जन छोट पिलार ही मरी जाते झील मैंने तो जो गोटे डेथ हो काउंट हम ना तो नेट रिप्रोडक्शन रेट रे से माइनस कर ह्यूमन पॉपुलेशन पिरामिड ह्यूमन पॉपुलेशन जो जनसंख्यार पिरामिड रे कौन रुहे ना व्हेन द एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इज क्लासिफाइड बाय सेक्स इन द फॉर्म ऑफ ए हिस्टोग्राम इट इज एलाइड एज सेक्स पिरामिड तो यीटार भी SSB रे गोटे क्वेश्चन आसाला जो आमर पॉपुलेशन पिरामिड रे से को स्ट्रक्चरटा को नियाजिवो तो से चार्टा ऑप्शन थिला से गोटे एज आउ सेक्स ऑप्शनटा थिला माने एज अनुसार क्लासिफिकेशन हम आउ सेक्स अनुसार मेल फीमेल रहिबो आउ एज अनुसार डिफरेंट एज कैटेगरीज रे पिरामिडटा हिस्टोग्राम रे जो एभळा जो फिगर सब थाए सेटे नै कि एज सेक्स अनुसार डिफरेंट करा जाए माने क्लासिफाई करा जाए तो ह्यूमन पॉपुलेशन पिरामिड ताको कहजिवो तापरे डेमोग्राफिक डिविडेंड आम देखा जो कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड बाय किए UNFPA फुल फॉर्म होची यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड मीन्स डेमोग्राफिक डिविडेंड रे द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट इन पॉपुलेशंस एज स्ट्रक्चर मेनली व्हेन द शेयर ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन केते 15 to 64 इज लार्जर देन द नॉन वर्किंग एज शेयर ऑफ द पॉपुलेशन जोटा कि ये दीटा माने जो डेमोग्राफिक डिविडेंड रे आम वर्किंग और नॉन वर्किंग एज भितर डिफरेंसटा देखा वर्किंग एजटा 15 ରୁ 64 वर्ष किसी जगह 60 भी दि जाऊँगी चलो तापर नॉन वर्किंग एजटा हूँ बिलो 14 माने बिलो 14 एंड यंगर आउ एभव 64 जोटा 65 एंड ऑनर से नॉन वर्किंग रे जाउछंती एमाने नॉन वर्किंग ग्रुप आउ 15 ରୁ 64 हूँ वर्किंग ग्रुप तो सीटा हूँ डेमोग्राफिक डिविडेंड तो वर्किंग ग्रुप केते अछंती आ नॉन वर्किंग केते रहउछन तो इंडिया रे सबुठ अधिक देखा जाउची वर्किंग एज पॉपुलेशनटा अधिक रहउची तापर नेक्स्ट होची लाइफ टेबल शोज फॉर ईच एज what the probability is that a person of that age will die before his or her next birthday probability of death तो probability of death टाको लाइफ टेबल कह जाए से नेक्स्ट ईयर पर्यंत बंचब कि ना तो से अनुसार तार कैलकुलेशन कर द टोटल पीरियड माने टोटल पीरियड लाइफ टेबल तो टोटल पीरियड लाइफ टेबलटा ये टेबलटा अच्छी से देखा जो टोटल हूँ रिप्रेजेंट करे मोर्टालिटी रेट ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन ए सर्टेन पॉपुलेशन
सेटा कहुए ए कोहोर्ट लाइफ टेबल इज यू टू रिप्रेजेंट द ओवरऑल मोर्टालिटी रेट ऑफ ए सर्टन पॉपुलेशंस एंड एंटायर लाइफ टाइम। तो एंटायर लाइफ टाइम रे केते माने सर्टन पॉपुलेशन मोर्टालिटी रेटा रोचे तो सेटा को देखा तो मोर्टालिटी रेट ऑफ ए सर्टन पॉपुलेशन एंड एंटायर लाइफ स्पान ये कैलकुलेशन देछि लाइफ टेबल रे एज देछि LX DX QX PX LX TX EX टू द पावर 0 तो तार फॉर्मूला देछि ए सब कोन ए तळे मेंशन कराइछि। तो एठी गोटे फिगर दिया जाइछि तापर देखो LX होछि नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन द एज ऑफ X ईयर। तो एटा टेबुलटा देछि ए अनुसार कैलकुलेशन करा जाय लाइफ टेबल। तापर आम कनसेप्ट देखा माइग्रेशन रो तो यहाँ देखीदेव यहाँ बेसी किसी सेमती इंपोर्टेंट ना तथापि जस्ट टिके ओवरलुक करदेव कौन कौन कनसेप्ट अच्छी एथिरे। तापर नेक्स्ट हूँ माइग्रेशन इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन रीजन्स और कंट्रीज गोटे पर्टिकुलर रीजन टू रीजन ट्रांसफर होबाटा माने स्टेट रु स्टेट डिस्ट्रिक्ट भितर ट्रांसफर होचंदी स्टेट भितर किंबा विदिन कंट्रीज भितर। तो माइग्रेशन किंबा आउट माइग्रेशन आम कहीपर कंट्रीज भितर तो सेटा कह मूवमेंट ऑफ पीपल परमानेंट शिफ्ट करें तो सेटा को आम माइग्रेशन कहवा। तापर टोटारो माइग्रेशन मॉडल कौन कहते से टोटारो ना इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ एक्सिलरेटेड रूरल अर्बन माइग्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइजिंग अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट हैज कम टू बी नोन एज टोटारो माइग्रेशन मॉडल। तो टोटारो माइग्रेशन मॉडल से जो कहीदेले कौन ना रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रूरल अर्बन माइग्रेशन माने कौन रूरल एरिया रू लोक शिफ्ट कर अर्बन एरिया को कहीं ना से अर्बन एरिया बेटर अपॉर्चुनिटी पाउछंती जॉब अपॉर्चुनिटी पाउछंती विभिन्न प्रकार फैसिलिटीज पाउछंती तो सेतिमे से अट्रैक्ट होगी अर्बन एरिया को आसुछंती। किंतु देखा जाउछि कोन अर्बन रे अधिक अनएम्प्लॉयमेंट देखा होछि लोक माने काम पाई पारनथि काहे कि ना काम तो प्रथम जी थी से पाइबे ना आउ जो माने हजार हजार लोक माने शिफ्ट होगी टाउन को आसुचंदी सेमानक पाखो सेमानक पई काम नाही तो सेमाने अनएम्प्लॉयड होगी रहउचंदी तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंटटा अधिक देखा जाउछि। तो सेटा टोटार प्रथम कनसेप्टटा देइथिले रूरल एरिया देखिवो जी जहा हेले किछि ना किछि गोटे काम माने से तो चाष बास एटा सेटा जहा हेले गोटे करूथुए आ अर्बन एरिया को जो माने आसुचंदी माने काम करबा इच्छा रे किंतु जदि काम न पाइले से घरे बसिबे तांकर निज जमी बाड़ी अच्छी कि से जहाँ गोटे कम करेंगे से तो बाहर घर भड़ा नहीं रोथे कि कौन जमी अच्छा मैंने कम पाइबे ना तो सीटा बेसी प्रॉब्लम क्रिएट करे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जोटा कि टोटाल माइग्रेशन कनसेप्टटा देइथिले। तो ये आम डिस्कस करदेले किसी जहाँ भी किसी एनवायरनमेंट रिलेटेड कनसेप्ट आहरी भी बहुत सारा अच्छी तो आम समरी आकार डिटेल्स जी हो पारा कनसेप्टा मुझे क्लीयर कली। तो नेक्स्ट वीडियो आम आउ किसी अदर यूनिट को लेकिन आसबि तो चैनल को जो मैंने नुआ सब्सक्राइब कर दियो आउ नेक्स्ट वीडियो आम देखा से पर्यंत थैंक यू जय जगन्नाथ।